अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त मलिक काशिफ और आप देख रहे हैं मलिक काशिफ बर्ड्स। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बर्ड्स की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लाते रहते हैं, तो भाई आज आप इस वीडियो को भी देखें, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा और अच्छा मिलेगा। थोड़ा सा चेंजिंग आपको महसूस हो रही है क्योंकि भाई मुझे लग रहा था कि सर्दी आ गई है, तो भाई मैंने हीट वाला जो बल्ब होता है 100 पावर का वो मैंने अपने सेटअप पे लगा दिया कि भाई इनको सर्दी महसूस ना हो। तो फ्रेंड हमारा जो आज का टॉपिक है भाई वो रिंग नेक के हवाले से कि भाई ब्रीडिंग सीजन जो है वो तो स्टार्ट है, मगर हमारे जो पैरेट अभी तक फीड एक्सचेंज नहीं कर रहे, या वो क्रॉस नहीं कर रहे, या फिर वो बुक्स के अंदर नहीं जा रहे। ये 3-4 सवाल से पहले भी वीडियो बना चुका, फिर भी दोस्त जो है ना ये पूछते रहते हैं, बार बार पूछते हैं। मैंने सोचा नए जो दोस्त आ रहे हैं उनको नहीं पता, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई उससे पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप हमारे चैनल पर नए तो पहले तो सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें। ये जो कशान बहुत ज़्यादा ये बोलना शुरू कर देता है जब वीडियो बनाता हूँ। तो भाई और एक और मैंने जो नोट किया है कि हर वीडियो के नीचे हर बंदा जो आपका नंबर किया, आपका व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। तो भाई अगर आप नंबर लेना चाहते तो भाई यही आप पूछेंगे ब्रीडिंग सीजन कब है, इनको केज कौन सा दे, बुक्स कौन सा दे, हम इनसे कब ब्रीड लें, कैसे ब्रीड लें। भाई आपसे गुजारिश है कि एक दफ़ा चैनल का विजिट कर लिया करें, ठीक है। जो थंबनेल में लिखा है वही भाई आपको मिलेगा, ठीक है, वही वीडियो के अंदर होता है। अगर फिर भी भाई आप रब्ता करना चाहते हो तो भाई ये नीचे मैंने अपना नंबर व्हाट्सएप दे दिया, अगर फिर भी आप रब्ता करना चाहते हो तो भाई मैं हाजिर हूँ। मगर इसके लिए आपको करना क्या होगा, व्हाट्सएप पे आपको मेरा अकाउंट कैश का नंबर मिल जाएगा। सिर्फ फीस जो है ना वो 200 रुपये फीस है। तो आप भाई कुछ भी पूछना चाहते हो तो भाई अकाउंट में 200 रुपये फीस करवाने के बाद भाई आप बात कर सकते, क्योंकि भाई मैंने टीम रखी हुई है इस पे, ठीक है। तो आपको मजीद अच्छा गाइड किया जाएगा। ओके फ्रेंड, तो अभी हम ना अपना जो वीडियो का टॉपिक है वो शुरू करते हैं। और भाई ना बाहर आपको ये बता दूं धूप वगैरह अब नहीं निकलती, तो ये मैंने बल्ब वगैरह लगा दिया, फिर भी यार इतना रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, मैंने नोट किया है, क्योंकि यार इतना अच्छा मोबाइल नहीं है। तो भाई शुरू करते हैं अपनी वीडियो। भाई पहले तो मैं आपको यह बता दूं, आपका मेल फीमेल मुकम्मल एज उनकी होनी चाहिए। अगर वो अडल्ट नहीं है तो भाई आप बिल्कुल ना ब्रीड लें। इससे भाई ये है ना कि भाई फीमेल की जो एज है ना वो कम से कम 2-2.5 साल होनी चाहिए और मेल की गानी होनी चाहिए, ठीक है, तभी हम पेड़ लगा सकते हैं। भाई अगर आप न्यू किसी से पेड़ लेते हैं ना सीजन में, तो भाई ज़्यादातर ये होता है कि भाई उनको माहौल समझते समझते साल डेढ़ लग जाता है, इसलिए वो जो है ना आपके पास ब्रीड नहीं करता। और दूसरी बात, अगर भाई आपका पेड़ नहीं बन रहा तो भाई मैं आपको एक ऐसा मशवरा दे रहा हूँ, ठीक है, अगर भाई आप इस पे अमल करते हैं ना तो 100% आपका पेड़ लग जाएगा। और भाई आपने लगाना है इन दिनों में, लगाना है नवंबर दिसंबर में, ठीक है, क्योंकि जनवरी फरवरी में ये जो है ना क्रॉस करना ये स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। बहुत सारे दोस्त ये कह रहे हैं भाई अभी क्रॉस नहीं कर रहे, फीड एक्सचेंज नहीं कर रहे। भाई ये सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगा, फिर भी कुछ पूछना चाहते हो तो भाई मैंने अपना नंबर दे रखा है, तो आप रब्ता कर सकते हैं। तो भाई मैं आपको एक बात बोलूं कि अगर आप इनका पेड़ लगाना चाहती हो ना, भाई मेल को आपने उस जगह पे रखना है जहां पर आपने ब्रीड लेनी है। जिस केज में आपने ब्रीड लेनी है उस केज के बाहर बुक्स लगता है, या अंदर मटकी लगा लें या बुक्स लगा लें। आपका केज बड़ा है तो अंदर लगा लेगा, छोटा तो फिर बाहर लगा लें। मेल को आपने भाई उस जगह पे रखना है जहां पर आपने ब्रीड लेनी है, और फीमेल को भाई आपने अलग से रखना है। अलग से मतलब इधर आपने केज रख देना है, इसके सामने रख देना है। तो आपने हफ्ता 10 दिन आपने भाई इनको आमने सामने रखना है। तो भाई इन दिनों में आपने इमियन कैप्सूल 400 mg आपको मिल जाएगा। तो भाई आपने दोनों को दाने में पे लगा के आपने इस्तेमाल करवाना है, पालक का पत्ता का इस्तेमाल करवाना है। तो भाई 10 से 15 दिन के बाद जब आप छोड़ेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेड़ जो है ना वो लग जाएगा। तो भाई जब आपने छोड़ना है तो एक चीज़ का ख्याल रखना है, भाई आपने स्टिक एक लगानी है, खाने पीने का पानी वाला बर्तन एक, और खाने वाला बर्तन जो दाने का वो आपने एक लगाना है। स्टिक आपने एक लगानी है, एक स्टिक। फिर मैं बता रहा हूँ स्टिक कुछ दोस्त है ना ये इधर लगाए होते हैं, ठीक है, जब पैरट बैठते हैं उसका सर जो है ना वो ऊपर टकरा रहा होता है। तो भाई मैं आपको ये बता दूँ, काफ़ी सारे दोस्त जो है ना वीडियो शेयर करते हैं, मगर मैं आपको बोल रहा हूँ भाई आपने नीचे स्टिक लगानी है।
मेल अगर क्रॉस करे तो मेरे को कोई दिक्कत महसूस ना हो, कोई मुश्किल महसूस ना हो, ठीक है। इसलिए बोलते भाई जो है ना नीचे आप स्टिक लगाएं। उसके बाद भाई जब आप उसको नोट करें कि एक दूसरे के पास आ रहा है, लड़ाई ज़्यादा नहीं हो रही, ठीक है, तो मेल उसके पास जा रहा है, फीमेल रिस्पॉन्स दे, तो भाई फिर आप 2 स्टिक लगा दे। एक तो आपने लगाना बुक्स के पास लगा देना है और एक आपने दरमियान पे लगा देना है जहाँ पे ये फ्लाइंग वगैरह कर सकें। तो अब बात करते हैं फीड एक्सचेंज क्यों नहीं कर रहा। तो भाई मेल और फीमेल जो होते हैं ना, ये जब फीड एक्सचेंज कर रहे हो तो भाई समझ ले आपके पास ब्रीड आने लगी है, और तभी भाई वो ना बुक्स के अंदर भी जाएंगे, मुआयना करते हैं, ठीक है, अंदर बैठते हैं, मेल जाता है पहले, फिर बाद में फीमेल जाती है। और ये कशान देख लो, मैंने इसको कितनी बार बोला यार खामोश हो जाए, वीडियो बनाने दे यार प्लीज। ये मी टू बस यार। अगर भाई आपका मेल फीमेल एक दूसरे के पास नहीं आ रहा, फीड एक्सचेंज नहीं कर रहा, तो भाई वो फूल के बैठा होगा, तो भाई ये आप नोट करके भाई उसको ना सर्दी महसूस हो रही है, ठीक है। कुछ दोस्तों ने भाई आउट सीजन ऐसे बाहर रखा हुआ है, बाहर उसको बुक से लगाया हुआ है, बरामदे में रखा, भाई टेम्परेचर मेंटेन करेंगे तो तभी ये भाई ब्रीड की तरफ आएंगे। ये देख ले बंद कमरा है, ठीक है। तो ये जहाँ पे मैं ब्रीड ले रहा हूँ, यहाँ पे मेरे रिंग नेक भी पेयर हैं और लव बर्ड के भी है जिन्होंने ब्रीड की है। तो मैंने ये ना हीट वाला बल्ब लगा दिया है, तो कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। शापर वगैरह का भाई आप इस्तेमाल करें, कभी भी आपने भाई कपड़े का इस्तेमाल नहीं करवाना, क्योंकि भाई हमने ठंडी हवा को रोकना है, रोशनी को नहीं रोकना, ठीक है। तो अगर आपके पास टेम्परेचर अच्छा है, तो अगर आपका पेयर भी बना है, तो भाई वो ज़रूर फीड एक्सचेंज करेंगे और बुक्स के अंदर भी जाएंगे और आपके पास ब्रीड भी आएगी। तो भाई अगर फीमेल की एज कम है ना, फिर भी भाई जो मेल है ना, वो फीमेल को कभी भी फीड एक्सचेंज नहीं करवाएगा। अगर मेल उसके पास आएगा तो भाई फीमेल जो है ना वो डर के साइड पे हो जाएगी, ठीक है। इस तरह ज्यादा देखने को मिलता है, या ज्यादातर ये होता है कि भाई मेल ज्यादा डरता रहता है। भाई मेल इसलिए डरता है, फीमेल जो होती है वो आपके घर की होती है, ठीक है। तो भाई जब फीमेल अगर आप नहीं है, गैर मौजूदगी में फीमेल उसके पास बैठेगी भी और फीड भी एक्सचेंज करवाएगी, और उसके बाद बुक्स में भी जाएंगे, क्रॉस भी करेंगे और अंडा बच्चे भी देंगे। मगर लगे हुए पैर मेरे पास भी हैं, ठीक है। अगर फीमेल घर की है, मेल जंगली है, तो भाई जब आप अपने शेड में आएंगे तो भाई फीमेल जो है ना वो मेल पे अटैक कर देती है। तो इसलिए बोलता हूँ भाई शुरू से जो है ना, आप अगर इनसे ब्रीड लेना चाहते हो, दो पीस आप डीएनए करवा लें, या एक्सपीरियंस मैन बंदे से आप पूछ लें, मेल फीमेल बच्चे आपने लेने 10 से 15 दिन के, भाई आपने खुद उनको पालना है। तो जब वो अडल्ट हो जाएंगे तो भाई कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, और भाई आपके पास वो ब्रीड भी करेगा, और आपके पास जो अंडा बच्चा आएगा 4 से 5 बच्चों की एवरेज होगी। और मेरे पास ये जितने भी पेयर हैं, ठीक है, तो आप दे सकते हैं माशाल्लाह से। आपको जनवरी में दिखाएंगे, फरवरी में दिखाएंगे, जनवरी ये क्रॉस करेंगे, आपको वीडियो दिखाएंगे, फरवरी में इनके बच्चे आ जाएंगे। तो माशाल्लाह जो एवरेज होती है वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो ओके फ्रेंड्स, ये क्या हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करती है आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। कल मिलेंगे न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ।